अब किसी की इज्जत हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम उसको छोड़ के मेरे पास कभी भी नहीं आओ। अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी ख्वाहिश आपके फैसले के खिलाफ है तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ अपनी ख्वाहिश। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब का आना जाना दोबारा से शुरू हो, इस घर के दरवाजे ज़ैनब के लिए खुले रहे। ज़ैनब, आपको पता है नहीं, मैं एक बात नहीं सुन रही है। ऐसे मौके पर क्या आपको अपने भाई की दावत कबूल करनी चाहिए? हर काम के लिए क्या ज़रूरत है आपा से पूछना? मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपने बेटे पर हमला करवाने वालों की दावत को पूछूं। देखो उष्णा अम्मी ठीक कह रही है, वो लोग जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद सुफियान या उसकी फैमिली पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम उष्णा हो? कौन है आप और उष्णा से क्यों मिलना चाहती हैं आप? दादी हूँ इसकी। सर, सुफियान शहरोज के खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर का केस करना चाह रहा है। मैंने सोचा एफआईआर दर्ज करने से पहले आपके एतमाद में आता। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। तो एफआईआर का क्या हुआ फिर? सर, हमने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, वो ठीक कह रहे हैं। जिस वक्त शहरोज पर हमला हुआ उस वक्त सुफियान अपने बाप के साथ हॉस्पिटल में था, लिहाजा हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है किसी और से हमला करवाया हो। मुमकिन है, लेकिन सर अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारी बातें फ़ोन कॉल ट्रेस होंगे और उसमें आपकी बहू का नाम आएगा, क्योंकि झगड़े की असल वजह आपकी बहू है। दोनों साइड से हम कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन करें तो आपकी बहू का नाम आना लाजमी है। हाँ, अगर हम सुफियान के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम करें और ये मामला आप सुलह सफाई से हल करें तो फिर कोई रास्ता है। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इंस्पेक्टर। मेरे खानदान की इज्जत का सवाल आ गया। आप ऐसा करें, सुफियान से प्रेशर हटा दें, मगर इन्वेस्टिगेशन जारी रखें प्लीज। नहीं, मैं वो सुफियान के खिलाफ एफआईआर वापस ले ली मैंने। क्या एफआईआर वापस ले ली आपने? लेकिन क्यों? शहरोज मियां को जो गोली लगी वो सुफियान की बंदूक से नहीं थी, और फिर हॉस्पिटल में भी बहुत सारे एविडेंस उनके फेवर में निकले, इसलिए करना पड़ा। आई डोंट बिलीव दिस। ऐसा करना पड़ा या किसी ने कहकर करवाया है आपसे? इंस्पेक्टर से जो मेरी बात हुई वो सारी आपको बता दी, उसके बाद आप ये सवाल पूछ रही हैं। इंस्पेक्टर का तो बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहते आपने ये सब इनके कहने पर किया? एक मिनट, मैं किसी कहने पर ये क्यों करूंगा? मेरा बेटा नहीं है शहरोज क्या? तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया? जी, और ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आखिर मसला क्या है आपके साथ? क्यों मेरी जान को आ गए हैं? कुछ नहीं, बस बात करनी थी तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात सुनो मेरी। क्या तुम भी सबकी तरह मुझे मुजरिम समझती हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने शहरोज की जान लेने की कोशिश की है? उष्णा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, जबकि मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। मैं सब कुछ हो सकता हूं मगर कातिल नहीं। तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। जानती थी, लेकिन आपकी इन हरकतों ने मेरी सोच जो आपके मुतालिक थी उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता हूं मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं। अपनी मोहब्बत खो देने का दुख कम नहीं होता उष्णा, लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। प्लीज प्लीज सुफियान, होश में रहकर बात करें। मैं तो होश में हूं, लेकिन तुम्हें शहरोज के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा, तो मेरी बेगुनाही कैसे नजर आएगी? देखो उष्णा, मैं तो खुद चाहता हूं कि शहरोज पे हमला करने वाला बहुत जल्द पकड़ा जाए। हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, बस दूर रहें आप मुझसे। लेकिन आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? ठीक है, मुझसे मोहब्बत नहीं करो, लेकिन मैं तुम्हारी नफरत का भी हकदार नहीं। उस दिन जो कुछ हुआ, मैं नहीं बल्कि शहरोज मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। तो आप हट क्यों नहीं जाते रास्ते से? क्यों बार बार इस तरह आकर मेरा रास्ता रोकते हैं? क्योंकि मैं चाह के भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, कम से कम इस गलत फहमी के बिना पर तो नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं किसी की इज्जत हूँ। तुम मेरी भी इज्जत हो उष्णा। मैं तुम्हें शहरोज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उससे ज्यादा खुश रख सकता हूँ।
आप पागल हो गए और कुछ नहीं। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने ख्वाब कहीं और जाके पूरे करो। ये सब कुछ आप उस उष्णा की वजह से कह रहे हैं? उष्णा का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अरे जब उसे पता चलेगा मैं इस ऑफिस में जॉब कर रही हूँ तो उसे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा तब होगा ना जब यहाँ पे जॉब करेंगी आप। बात तो वहीं आके रुकती है। क्या आप मुझे इस जॉब से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? उस लड़की की वजह से जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। अपनी बकवास बंद करो। भाई आपको बुरा लगे, मैं तो सच कहूंगी जो आप सुनना नहीं चाहते। और उष्णा, उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब अगर तुमने एक बात भी उष्णा के खिलाफ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगी। निकाल दे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच तो मैं कह के जाऊंगी। आपको क्या लगता है जो मेरे भाई की हालत है वो एक तरफा मोहब्बत का नतीजा तो नहीं हो सकता? उष्णा ने मेरे भाई को धोखा दिया। आप अंदर रहेंगे? आपको क्या लगता है मेरा भाई अकेले मजनू बना फिर रहा है? ये तो उसकी मोहब्बत की सच्चाई जिसने अब तक उष्णा की बेवफाई को सबके सामने फाश नहीं किया है। उष्णा ने मेरे भाई को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था। वो मेरे भाई के साथ सीढ़ियों पे, टेरेस पे अकेले बातें करती थी। मैं आई विटनेस उसकी। उसने हुज़ैफा तक को नहीं छोड़ा, दोनों को साथ में बेवकूफ बना रही थी। मेरे भाई की आंखों पे वही पट्टी बंधी हुई थी जो आपकी आंखों में नजर आ रही है। मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। अरे भाई घर तक छोड़ दिया, लेकिन उसने मेरे भाई को छोड़ के आपसे निकाह किया। क्यों? क्योंकि उसे भाई से ज्यादा आपके पास पैसा नजर आया ना। दोनों माँ बेटियां ऐसी ही हैं। कभी तो ज़ैनब फुप्पो ने आपके वालिद को मुट्ठी में कर रखा है, उष्णा को आपके पीछे लगा दिया। यस सर। और कुछ कहना है आपने या बस? उनको बाहर ले जाए। मैम बाहर आ जाए। जा रही हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है ना उस पर गौर करो, वरना पछताओगे। और अपनी आंखें खुली रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको छोड़ के वो आपसे ज्यादा अमीर लड़के को फंसा के फिर हो जाए। गेट लॉस्ट। मैम बाहर आ जाए प्लीज। जा रही हूँ। सोचना। शट अप। जितनी इंसल्ट तुमने मेरी आज की है ना, उसे मैं भूलूंगी नहीं। क्यों परेशान? आप हैं? मैं तो डर ही गई थी। आजकल मुझे देख के कुछ ज्यादा डरने नहीं लग गई आप? बस ऐसे ही। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्यों परेशान है आप? अगर छुपाओगी ना तो मुझे बुरा लगेगा। सुफियान का बता दिया तो फिर कहीं कोई गलत कदम ही ना उठा लें। नहीं, मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे छुपानी नहीं चाहिए बातें। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम घर के हालात को लेकर परेशान हो, बट उष्णा सब कुछ अंडर कंट्रोल है। डोंट वरी। क्या हो गया? वो माँ है मेरी। सब सिचुएशन को देख के, मेरी ऐसी हालत को देख के परेशान हो गई थी। तुम जानती हो कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जानती हूँ, इसलिए आप मजीद कोई ऐसी बात मत कीजिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो। मैंने इसका सलूशन सोच लिया। जैसा सोल्यूशन? मैं सबके सामने बताऊंगा। अभी बता दें? अभी एक अच्छी सी कॉफी ना पी ली जाए? ठीक है, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। साथ चलते हैं, साथ बना लेंगे कॉफी। उष्णा, उष्णा, क्या हो गया? मैं हूं ना सबको संभालने के लिए, तुम क्यों इतना डिस्टर्ब हो रही हो? आंटी को लगता है कि आपको मेरी जान से खतरा है, और अब उनको ठीक ही लगता है। अब तो मुझे भी महसूस होने लगा है कि शायद मैं। माँ है मेरी, उस हादसे के बाद डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन तुम उनकी बातों को क्यों इतना दिल पे ले रही हो? दिल पे सवार नहीं करी,
लेकिन बात तो फिर यही निकलती है ना कि मुझे आपसे निकाह के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा फिर क्या करना चाहिए था? फिर क्या करती? जो भी करती कम से कम आपकी लाइफ की इस तरह इनसिक्योरिटी तो ना होती। अच्छा फिर तो पक्का मुझ पे खड़ूस की स्टैंप लग जाती। हाँ लग जाता तो लग जाता, इस तरह की गिल्टी फीलिंग्स तो ना होती। अम्मी का रिएक्शन वक्ती है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उनका गुस्सा तो वक्ती है, लेकिन मैं इस ख्याल को अपने दिल से कैसे निकालूंगी कि शायद मैं आपकी मुजरिम हूं, जबकि मुजरिम अभी तक सामने भी नहीं आया। और मुझे तो एक अजीब सा डर लग रहा है। डर? कैसा डर? कहीं हम अलग हो गए फिर। क्यों हो गया हम अलग? पता नहीं। उष्णा क्यों ऐसा सोच रही हो तुम? बस मुझे डर लग रहा है। ना डरो, ना ऐसा सोचो। ये ना सोचो तो फिर और क्या सोचूं? सोचो, मेरे बारे में सोच लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं सीरियस हूं और आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट? एक बात बताओ, जब शौहर जब बीवियों से सच बोलते हैं तो बीवियों को ये क्यों लगता है कि फ्लर्ट कर रहे हैं? बीवियां? कितनी बीवियों का तजुर्बा है आपको? तुम्हें कितनी का लगता है? मुझे तो बस ये पता है, अगर आपने किसी और के बारे में सोचा तो आपकी खैरियत मशकूक हो सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे डरना चाहिए आपसे। हाँ बिल्कुल डरना चाहिए, इस तरह आप डोमेस्टिक वायलेंस से बचे रहेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस तो क्या क्या करना आता है आपको? थप्पड़ मारना? Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.